हेलो नमस्कार दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरुजी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। पीटीआई जो सेकंड ग्रेड का सिलेबस है उस पर अपने विस्तृत चर्चा करने वाले हैं। हिंदी में सिलेबस को लेकर काफ़ी मांग हो रही थी, काफ़ी कमेंट आ रहे थे कि सर हिंदी में सिलेबस करवाया जाए। सेकंड ग्रेड जो वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक है उसका एग्ज़ाम भी तय हो चुका है, अप्रैल के अंदर उसका एग्ज़ाम होना है। 461 पदों पर भर्ती निकाली गई है, तो उसकी अपने बात करेंगे सिलेबस को लेकर। तो देख लीजिए, जो फर्स्ट पेपर है सेकंड पेपर है, दोनों की बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपने बात करते हैं फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर के अंदर पहला जो टॉपिक रहेगा आपका राजस्थान का भौगोलिक, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक और सामान्य ज्ञान का रहेगा, जिसके अंदर आपको जो टॉपिक क्लियर करने हैं भौतिक विशेषताएं, जलवायु, जल निकासी, वनस्पति, कृषि, पशुधन, डेयरी विकास, जनसंख्या वितरण, विकास, साक्षरता, लिंग अनुपात, जनजाति, उद्योग और प्रमुख पर्यटन केंद्र, ये टॉपिक आपको क्लियर करने हैं। उसके साथ साथ आपको राजस्थान का प्राचीन जो संस्कृति है, सभ्यता, उसके अंदर आपको क्या क्या पढ़ना है, कालीबंगा, अहर और गणेश्वर बेराट, ये चार आपको सभ्यताएं पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद जो अगला टॉपिक है उसके अंदर आपको क्या पढ़ना है, 8वीं से 18वीं सदी तक राजस्थान का इतिहास, क्या इतिहास रहा, वो भी आपको पूरा नहीं पढ़ना है। उसमें से आपको कुछ टॉपिक पढ़ने हैं, जैसे गुज्जर प्रतिहार पढ़ना है आपको, अजमेर के चौहानों के बारे में पढ़ना है, दिल्ली सल्तनत के संबंध मेवाड़ और रणथंभौर और जालौर के साथ कैसे रहे, ये तीनों संबंध आपको पढ़ने हैं दिल्ली सल्तनत के साथ। उसके बाद राजस्थान के जो मुगल पढ़ने हैं। उसके बाद सांगा, प्रताप, आमेर के मान सिंह, चंद्रसेन, जो बीकानेर के राय सिंह है, मेवाड़ के राज सिंह है, इनके बारे में आपको डिटेल से पढ़ना है। इनके बारे में भी प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। आगे जो अगला टॉपिक है राजस्थान में स्वतंत्रता संग्राम का इतिहास, इसमें आपको 1857 की क्रांति को पढ़ना है, राजनीतिक जागरण, प्रजामंडल आंदोलन और किसान और आदिवासी आंदोलन। किसानों ने कौन कौन से आंदोलन किए थे, आदिवासियों के कौन कौन से आंदोलन थे, उनके बारे में आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है, मुख्य टॉपिक है राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान के एकीकरण को भी आपको पढ़ना है अच्छे से कि राजस्थान का एकीकरण किस प्रकार हुआ, कितने चरणों में हुआ, पूरा डिटेल से आपको इसको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है देख लीजिए साथियों, समाज और धर्म। इसमें आपको लोक देवता और देवियां पढ़नी है। राजस्थान के जो मुख्य संत, कौन कौन से संत हुए थे, उनके बारे में पढ़ना है। वास्तुकला के अंदर आपको मंदिर, किले और महल, कौन कौन से मंदिरों का निर्माण हुआ, कौन से किलों का निर्माण हुआ, कौन से महल का निर्माण हुआ, ये वास्तुकला के अंदर आपको पढ़ना है। अब देख लीजिए पेंटिंग्स, ये एक नया टॉपिक जोड़ा गया है सेकंड ग्रेड के अंदर, ये पेंटिंग वाला नया टॉपिक जोड़ा गया है। इसमें से विभिन्न स्कूल, ये आपको टॉपिक पढ़ना है। मेले और त्योहारों के बारे में आपको पढ़ना है, राजस्थान में कौन कौन से मेले लगाए जाते हैं, कौन कौन से त्योहार होते हैं। और इससे जो अगला टॉपिक है सीमा शुल्क, कपड़े और गहने, ये भी नया टॉपिक ऐड किया गया है, इसको भी आपको पढ़ना है सेकंड ग्रेड में। अगला जो है लोक संगीत और नृत्य, लोक नृत्य और संगीत दोनों के बारे में आपको अच्छे से अध्ययन करना है। और अगला जो पॉइंट है भाषा और साहित्य, भाषा और साहित्य को भी आपको समाज और धर्म का जो टॉपिक है उसके अंदर आपको क्लियर करना है। अगले टॉपिक पर डिस्कस कर लेते हैं राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था। इसमें आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं देख लीजिए। ये राजस्थान की राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर आपको राज्यपाल का कार्यकाल पढ़ना है, भूमिका, उनकी भूमिका क्या है, उनके कार्य क्या है, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। मुख्यमंत्री और कैबिनेट, राज्य मंत्री परिषद के बारे में आपको पढ़ना है। राज्य सचिवालय और मुख्य सचिव के बारे में आपको अध्ययन करना है। राजस्थान लोक सेवा आयोग का संगठन और भूमिका के बारे में आपको अध्ययन करना है। राज्य मानवाधिकार आयोग, पंचायती राज, स्थानीय स्वशासन प्रशासन, राजस्थान में राज्य विधानसभा, ये टॉपिक आपको राजस्थान के राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्था के अंदर पढ़नी है। इनको आप अच्छे से कवर अप कर लें। अगला जो है करंट अफेयर्स का, करंट अफेयर्स के अंदर आपको कौन कौन से पूछे जाएंगे। करंट अफेयर्स के अंदर आप देख लीजिए राज्य स्तर पर सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक,
खेल और खेल पहलुओं से संबंधित प्रमुख सामुदायिक घटनाओं के बारे में आपको करंट के अंदर पढ़ना है। ये टॉपिक तो हो गए सारे करंट के। अब अपन बात कर लेते हैं विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान के अंदर आपको कौन कौन से टॉपिक पढ़ने हैं जिनको आपको कवर अप करना है। देख लीजिए, महाद्वीप के बारे में आपको अध्ययन करना है, महासागर और उनकी विशेषताएं, वैश्विक पवन प्रणाली के बारे में पढ़ना है, पर्यावरण मुद्दे और रणनीतियां, वैश्वीकरण और इसके प्रभाव, जनसंख्या वितरण और प्रवास। ये सारे आपको विश्व और भारत का सामान्य ज्ञान के अंदर पढ़ना है। भारत की भौतिक विशेषता, मानसून प्रणाली, जल निकासी, वनस्पति और ऊर्जा संसाधन, ये टॉपिक आपको इसमें कवर अप करने हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था के अंदर आप देख लीजिए कौन कौन से टॉपिक आपको कवर अप करने हैं। भारत में कृषि, उद्योग, सेवा क्षेत्र में वृद्धि और विकास, भारत का विदेश व्यापारू रुझान, संरचना और दिशा, ये कुछ टॉपिक नए ऐड किए गए हैं इसके अंदर, इनको भी आपको कवर अप करना है। अगला टॉपिक देख लीजिए, भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति किस प्रकार रही, उनके बारे में आपको पढ़ना है। इनमें आप देख लीजिए 1919 से लेकर 1935 के भारत सरकार अधिनियम के विशेष संदर्भ में भारत का संवैधानिक इतिहास कैसा रहा है, राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी का क्या योगदान रहा है, इनको भी आपको पढ़ना है। अगला जो टॉपिक है, भारतीय संविधान अंबेडकर की भूमिका क्या रही, यानी भारतीय जो संविधान निर्माण हुआ उसमें अंबेडकर जी की क्या भूमिका रही, संविधान का निर्माण किस प्रकार हुआ, मुख्य विशेषताएं क्या है, मौलिक अधिकार क्या है, मौलिक कर्तव्य क्या है, राज्य नीति के निर्देशक सिद्धांत क्या है, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। अगला टॉपिक इसी के अंदर है, भारतीय राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के कार्यालय। और अगला इसी में टॉपिक है, राजनीतिक दल और दबाव समूह, इनके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। भारत की विदेश नीति के सिद्धांत, इसके निर्माण में नेहरू का योगदान, भारत की क्या विदेश नीति है, इसके निर्माण में नेहरू का क्या योगदान है, उसके बारे में भी आपको अध्ययन करना है। भारत और संयुक्त राष्ट्र संघ, वैश्वीकरण के विशेष संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में उभरते रुझान, इसको भी आपको भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था और विदेश नीति के अंतर्गत आपको अध्ययन करना है। अगले टॉपिक पर अपने विचार कर लेते हैं। जो नेक्स्ट टॉपिक है, शैक्षणिक मनोविज्ञान। शैक्षणिक मनोविज्ञान के अंदर अपने देख लेते हैं कौन कौन से हैं। शैक्षणिक मनोविज्ञान, इसका अर्थ क्षेत्र, कक्षा की स्थितियों में शिक्षक के लिए निहितार्थ, ये आपको क्लियर करना है। शिक्षार्थी का विकास, वृद्धि और विकास की अवधारणा, शारीरिक, भावनात्मक, संज्ञानात्मक, नैतिक और सामाजिक विकास, इन सब का आपको अध्ययन करना है। सीखना के अंदर आपको इसका अर्थ, प्रकार, सीखने के विभिन्न सिद्धांत, शिक्षक के लिए नेतार्थ, सीखने का हस्तांतरण, सीखने को प्रभावित करने वाले कारक, रचनावादी शिक्षा। अगला व्यक्तित्व टॉपिक है, उसके अंदर उसकी अर्थ, सिद्धांत और माप, समायोजन, इसकी क्रियाविधि, कुसमायोजन, इन सब के बारे में आपको व्यक्तित्व के अंदर आपको अध्ययन करना है। अगला टॉपिक है बुद्धिमत्ता और रचनात्मक, इसमें आपको अर्थ, सिद्धांत और माप, सीखने में भूमिका, भावनात्मक बुद्धिमत्ता, अवधारणा और अभ्यास का अध्ययन करना है। अभिप्रेरणा, अर्थ और सीखने की प्रक्रिया में भूमिका, उपलब्ध अभिप्रेरणा। व्यक्तिगत अंतर के अंदर आपको देख लीजिए, अर्थ, स्रोत, विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, प्रतिभाशाली, धीमी गति से सीखने वाले और अपराधी, ये आपको अध्ययन करना है। शिक्षा में अवधारणा और निहितार्थ, इसमें आपको सभी अवधारणा, दृष्टिकोण, रुचि और आदतें, योग्यता और सामाजिक कौशल, इसमें आपको अध्ययन करना है। अगला आप देख लीजिए, ये है पूरा का पूरा आपका फर्स्ट पेपर। फर्स्ट पेपर में आपके 200 अंक आने वाले हैं, 200 अंक का होने वाला है, जिसमें आपके 100 प्रश्न आने वाले हैं। 100 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा। और ये पूरा मैंने फर्स्ट पेपर आपको बता दिया है। अब अपने सेकंड पेपर पर डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड पेपर किस प्रकार का रहने वाला है। तो चलिए सेकंड पेपर पर डिस्कस करते हैं। ये जो राजस्थान में वरिष्ठ शारीरिक शिक्षक का जो पेपर होने वाला है, द्वितीय पेपर, उसमें देख लेते हैं कौन कौन सी यूनिट है। इसमें 8 यूनिट है। 8 यूनिट में कौन कौन से टॉपिक जोड़े गए हैं, कौन कौन से टॉपिक हटाए गए हैं, पूरी विस्तृत इसमें अपडेट देने वाला हूं। तो देख लीजिए, जो पहली यूनिट है उसमें माध्यमिक और वरिष्ठ माध्यमिक मानकों के शारीरिक शिक्षा का सामान्य ज्ञान दिया गया है। शारीरिक शिक्षा में अर्थ, उद्देश्य, कार्य क्षेत्र, महत्व और सिद्धांत, शारीरिक शिक्षा के बारे में भ्रांतियां, शारीरिक शिक्षा की आधुनिक अवधारणा,
ये सभी टॉपिक पिछली जो थर्ड ग्रेड में थे वे सेम टॉपिक है इसमें जैविक नींव, अनुवांशिकता और पर्यावरण, काल अनुक्रमिक, शारीरिक और मानसिक युग, शरीर के प्रकार वर्गीकरण, मानवीय मापन, दूसरी हवा, ऑक्सीजन ऋण और गतिज संवेदना। सेकंड विंड हो गई दूसरी हवा यानी सेकंड विंड। ठीक है, अगला है साइकोलॉजिकल फाउंडेशन, इसमें लर्निंग, पर्सनैलिटी, इंस्टिंक्ट, इमोशन, परसेप्शन, मेमोरी, मोटिवेशन, ये सब आपको इसके अंदर अध्ययन करना है। ये साइकोलॉजिकल फाउंडेशन ये नया टॉपिक जोड़ा गया है। ये सोशियोलॉजिकल फाउंडेशन, इसमें लीडरशिप, ग्रुप डायनेमिक्स, सोशलाइजेशन, ये सब आपको इसमें अध्ययन करना है। ये सेकंड ग्रेड के अंदर कुछ टॉपिक नए ऐड किए गए हैं, थर्ड ग्रेड के अंदर ये टॉपिक नहीं थे। फिलोसॉफिकल फाउंडेशन, इसमें आदर्शवाद, व्यवहारिकता, प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, मानवतावाद और अस्तित्ववाद ये आपको पढ़ने हैं। ये आपके थर्ड ग्रेड के अंदर भी थे, आप इसमें भी आपको अध्ययन करना है। शारीरिक स्वास्थ्य और कल्याण, वार्म अप, लिबरिंग डाउन, एरोबिक और एनारोबिक गतिविधियां, कैलेस्थेनिक्स और लयबद्ध व्यायाम, ये आपके थर्ड ग्रेड में भी थे और सेकंड ग्रेड में भी आपको इनको अध्ययन करना है। पूरे शरीर के विकास के लिए व्यायाम कार्यक्रम, शारीरिक शिक्षा और खेल में बदलते रुझान और कैरियर, शारीरिक और स्वास्थ्य संबंधी फिटनेस घटक, खेल और खेल संस्कृति विरासत के रूप में, ये टॉपिक आपको पढ़ने हैं पहली यूनिट में। पहली यूनिट में कुछ और टॉपिक भी हैं जिनको अपने डिस्कस करने वाले हैं। देख लीजिए, किनेसियोलॉजी और बायोमैकेनिक्स के अंदर आपको इतिहास पढ़ना है। उद्देश्य, शारीरिक शिक्षा और खेल में उनकी भूमिका क्या क्या रही है उनके बारे में अध्ययन करना है। आगे गति के नियम, लीवर, बल, अक्ष और विमान, गुरुत्वाकर्षण केंद्र, प्रक्षेप, संतुलन और खेल के साथ उनका संबंध क्या है। मानव आंदोलन के काइनेमेटिक्स और काइनेटिक्स के बारे में आपको अध्ययन करना है। अब अगला जो इसमें पॉइंट है, और सामान्य आसनीय विकृतियां, इसमें आपको आसन और सामान्य जो आसनीय विकृतियां होती है उनके बारे में अध्ययन करना है। अगला देख लीजिए, इसमें पॉइंट है खेल में पुनर्वास, डोपिंग, एर्गोजेनिक एड्स में चिकित्सा तौर तरीके क्या क्या अपनाने चाहिए उन पर आपको पढ़ना है अच्छे से। अगला है खेल मालिश जोड़ तोड़ के प्रभाव और प्रकार, सामान्य खेल चोटों के रोकथाम और प्राथमिक उपचार क्या क्या है उसके बारे में आपको इसमें अध्ययन करना है। ये तो हो गई पहली यूनिट की बात। पहली यूनिट आपकी 60 नंबर की होने वाली है और ये पूरी यूनिट आपको अच्छे से रीड करनी है सेकेंड पेपर के अंदर। आगे अपने बात कर लेते हैं जो दूसरी यूनिट है, दूसरी यूनिट को देख लेते हैं। दूसरी यूनिट है खेल, शारीरिक शिक्षा और इसके समसामयिक मामलों का सामान्य ज्ञान। इसमें देख लीजिए खेल रखे गए हैं, इसमें एथलेटिक्स है, बास्केटबॉल, बैडमिंटन, बॉक्सिंग, शतरंज, क्रिकेट, फुटबॉल, जिम्नास्टिक, हैंडबॉल, हॉकी, जूडो, कबड्डी, खो खो, टेनिस, निशानेबाजी, सॉफ्टबॉल, तैराकी, टेबल टेनिस, वॉलीबॉल, कुश्ती, भारोत्तोलन और वुशु, ये सारे खेल रखे गए हैं दूसरी यूनिट के अंदर। इनको आपको क्या क्या पढ़ना है इनके बारे में, उपयुक्त खेलों का खेल का इतिहास पढ़ना है, खेल के न्यूनतम सामान्य नियम और कौशल परीक्षण के बारे में पढ़ना है, खेलों के मैदान का मापन और उपयुक्त खेल के क्या क्या उपकरण आपको चाहिए, क्या दिशा निर्देश होंगे उसके बारे में आपको अध्ययन करना है, खेल के मौलिक कौशल, रणनीति और रणनीतियाँ क्या होती है उनके बारे में आपको अध्ययन करना है, खेल की संबंधित खेल शब्दावली क्या क्या होती है, यानी किस खेल में क्या क्या शब्दावली का उपयोग किया जाता है, खेल के उचित खेल उपकरण क्या क्या होने चाहिए, महत्वपूर्ण टूर्नामेंट और स्थान कैसे निर्धारित करेंगे उसका आपको इसमें अध्ययन करना है, खेल व्यक्तित्व और पुरस्कार, खेल संघ, प्राचीन, आधुनिक और पैरालंपिक के बारे में भी आपको इसके अंदर पढ़ना है। राजस्थान में खेल और खेल को बढ़ावा देने के लिए योजनाएं और पहल कौन सी राजस्थान के अंदर खेल योजनाएं शुरू की गई हैं खेल को बढ़ावा देने के लिए, उनको भी आपको इसमें अध्ययन करना है। ये जो दूसरी यूनिट है ये 40 नंबर की यूनिट है। अब अपन अगली यूनिट पर बात कर लेते हैं, तीसरी यूनिट के अंदर आप देख लीजिए शारीरिक शिक्षा के सिद्धांत, परिभाषा और इतिहास। भारत में शारीरिक शिक्षा का इतिहास स्वतंत्रता से पहले और बाद में की अवधि में कैसा रहा, ग्रीस और अन्य देशों में शारीरिक शिक्षा कैसी रही, निम्नलिखित में नेताओं द्वारा शारीरिक शिक्षा के विकास में योगदान, जिसमें आपको बेरिन पियरडी कोबर्टिन के बारे में पढ़ना है, जोन बेस्डो के बारे में, गुट मैथ्यूस के बारे में, एच सी बक के, जेडी सोंदी, डीपीएम जोसेफ,
प्रोफेसर करण सिंह और प्रोफेसर अजमेर सिंह, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। तीसरी यूनिट के अंदर YMC के बारे में पढ़ना है। राजस्थान राज्य खेल परिषद, SAI, NSNIS और राष्ट्रीय स्वास्थ्य कोर, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। ये यूनिट आपकी 20 नंबर की होने वाली है। तीसरी यूनिट आपकी 20 नंबर की है। अगली जो चौथी यूनिट है उस पर अपने विचार कर लेते हैं। शिक्षा और खेल मनोविज्ञान, ये यूनिट भी आपकी 20 नंबर की होने वाली है। इसके अंदर आपको खेल मनोविज्ञान और समाजशास्त्रीय परिभाषा, प्रकृति और कार्य क्षेत्र के बारे में अध्ययन करना है। वृद्धि और विकास का अध्ययन करना है। तनाव, आक्रामकता, चिंता और उनका प्रबंधन, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। मनोशारीरिक एकता और खेल नैतिकता, आत्मसम्मान और शरीर की छवि, ये कुछ टॉपिक इसमें नए ऐड किए गए हैं। ये आपकी 20 नंबर की है। इसमें आपको चौथी यूनिट के अंदर इसको आपको अध्ययन करना है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है वो देख लीजिए, 5वीं यूनिट है। 5वीं यूनिट के अंदर आपको क्या क्या अध्ययन करना है। 5वीं यूनिट है आपकी शारीरिक शिक्षा के तरीके, पर्यवेक्षण और संगठन। इसके अंदर आपको शिक्षण विधियों के प्रकार, शिक्षण के सिद्धांत, प्रस्तुति तकनीक, शारीरिक शिक्षा के वर्ग के प्रबंध के सिद्धांत, बजट, रिकॉर्ड और रजिस्टर, आपको किस प्रकार रजिस्टर और बजट का रिकॉर्ड रखना है उसके बारे में आपको संपूर्ण अध्ययन करना है। इसके अंदर 5 यूनिट में आपको पाठ योजना, पाठ के प्रकार, उद्देश्य और पाठ के भाग, ये आपको अध्ययन करना है। शिक्षण सहायक सामग्रियां, मार्गदर्शन सिद्धांत, आवश्यक विशेषताएं, तकनीक और पर्यवेक्षण के गुण, प्रतियोगिताओं के टूर्नामेंट का संगठन और संचालन, जनसंपर्क, अर्थ, शारीरिक शिक्षा और खेल के महत्व, ये आपको 5वीं यूनिट के अंदर पढ़ना है। ये यूनिट भी आपके 20 नंबर की है। अगली जो यूनिट है 6ठी यूनिट, प्रशिक्षण और निर्णय के सिद्धांत, ये आपकी 6ठी यूनिट है। खेल प्रशिक्षण सिद्धांत और तरीकों के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना है। प्रशिक्षण भार, अनुकूलन और अवधिकरण के बारे में इसमें आपको अध्ययन करना है। मोटर फिटनेस घटक कौन कौन से, उनके बारे में अध्ययन करना है। कोचिंग, अर्थ, तकनीक, रणनीति और अग्रणी खेल गतिविधियां, ये नया टॉपिक जोड़ा गया है, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। स्थानापन्न, अर्थ, महत्व और सिद्धांत, इसके बारे में आपको अध्ययन करना है। इसमें 6ठी यूनिट के अंदर जो लास्ट टॉपिक है, प्रशिक्षकों, अधिकारियों और प्रशासकों की योग्यताएं और जिम्मेवारियां क्या क्या होती है, उनके बारे में आपको अध्ययन करना। ये यूनिट भी आपकी कितने 20 नंबर की है। अगली जो यूनिट है बहुत ही इंपॉर्टेंट यूनिट है, देख लीजिए। अगली यूनिट है 7वीं यूनिट। ये आपकी 40 नंबर कवर करने वाली है। जी हाँ साथियों, ये आपके 40 नंबर कवर करेगी 7वीं यूनिट, बुनियादी शरीर रचना विज्ञान कार्य और स्वास्थ्य शिक्षा का विज्ञान। इसमें आपको एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा के खेल में अर्थ और महत्व, कोशिका, उत्तक और अंग, इनके बारे में आपको अध्ययन करना है। हड्डियों, जोड़ों के चारों ओर गति की परिभाषाएं, वर्गीकरण, शब्दावली, विभिन्न शारीरिक प्रणालियों का रचनात्मक और कार्यात्मक वर्गीकरण, कुछ टॉपिक इसमें भी ऐड किए गए हैं, नए ऐड किए गए हैं। व्यायाम, फिजियोलॉजी, शारीरिक शिक्षा और खेल में अर्थ, आवश्यकता और महत्व, विभिन्न शारीरिक प्रणालियों पर व्यायाम के प्रभाव। अब अगला टॉपिक है स्वास्थ्य आयाम, स्पेक्ट्रम, निर्धारक और सकारात्मक स्वास्थ्य, स्वच्छता, सामुदायिक स्वास्थ्य और स्कूल स्वास्थ्य सेवाओं में पहलू। ये सब टॉपिक इसमें कुछ नए ऐड किए गए हैं, देख लीजिए। ये सारे टॉपिक आपको इसमें 7वीं यूनिट में क्लियर करने, क्योंकि ये यूनिट आपकी 40 नंबर देने वाली है। स्वास्थ्य शिक्षा, अवधारणा, उद्देश्य और महत्व, सिद्धांत, खेल गतिविधियों के अनुसार भोजन, पोषण, संतुलित आहार क्या होना चाहिए, उसके बारे में आपको अध्ययन करना है। अब देख लीजिए, भारत में स्वास्थ्य समस्या और हाइपोकाइनेटिक रोग कौन कौन से होते हैं, उनके बारे में आपको अध्ययन करना है। रोग, संचारी, गैर संचारी और वंशानुगत कौन कौन से रोग होते हैं, उनके बारे में आपको डीपली अध्ययन करना है, क्योंकि ये जो यूनिट है आपकी मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, 40 नंबर की यूनिट है। अगली यूनिट है 8वीं यूनिट, देख लीजिए। ये भी बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट यूनिट है, क्योंकि ये भी 40 नंबर कवर करने वाली है। देख लीजिए, इसमें आपको मनोरंजन, परिभाषा, महत्व और उद्देश्य को पढ़ना है। खेल के सिद्धांत है, संगठन और प्रशासन, मनोरंजन सुविधाएं, उपकरण और उनके रख रखाव की पेशकश करने वाली एजेंसियां, मनोरंजन गतिविधियों के प्रकार, कैंपिंग शिविरों का महत्व, प्रकार, शिविर स्थलों का चयन और लेआउट, शिविरों का संगठन और प्रशासक, ट्रैकिंग, रॉक क्लाइंबिंग, योग, अर्थ, प्रकार, चरण और महत्व, पतंजलि के दर्शन, ये हठ योग के बाद हठ प्रदीपिका, घरेलू संहिता, आसन, प्राणायाम, बंद
षटक्रम और अष्टांग योग, योग के माध्यम से रोगों का प्रबंधन किस प्रकार किया जा सकता है, ये पूरी मनोरंजन शिविर और योग, ये 8वीं यूनिट है, 40 नंबर की यूनिट है। इस प्रकार आपका ये पूरा पेपर होने वाला है 260 नंबर का। मैंने सेकंड पेपर में प्रत्येक यूनिट का बता दिया है कि कौन सी यूनिट कितने नंबर की है, और मैं आपको विस्तार से बता देता हूं कि इसमें कितने प्रश्न आने वाले हैं। देख लीजिए, जो द्वितीय पेपर आपका होगा उसमें 260 अंक होंगे, 2 घंटे की परीक्षा होने वाली है, 130 प्रश्न आपके आएंगे, प्रत्येक प्रश्न 2 अंक का होगा, और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी रखी गई है। मैंने मोटी मोटी सब आपको सिलेबस बता दिया है। ये सिलेबस की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप फिजिकल एजुकेशन गुरुजी पर मिल जाएगी। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। ऐसी इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको यहाँ मिलती रहती है। तो मिलते हैं कोई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।